अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इजी मेथड सेंटर। आज हम क्लास 9 मैथ चैप्टर लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथ का जो पता लगाना ज़रूरी होता है। अब वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशंस सिर्फ मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब जो चीज साइंस का कॉन्सेप्ट है, तो साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हमारे पास होंगी, मैथ्स हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, सब में इसका यूज कहीं ना कहीं आ रहा होता है। अब एक सवाल हमारे दिमाग में पैदा होता है कि साइंटिफिक नोटेशंस का यूज क्या होता है हमारी लाइफ में। तो साइंटिफिक नोटेशंस काम क्या करती हैं? अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी हुई हो तो इसको ये छोटा करके लिख के दिखा देती हैं, या फिर अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू लिखी हुई हो तो उसको ये बड़ा करके लिख के दिखा देती हैं। अब किस तरीके से होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू लिखी हुई है 27, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 14 15। अब मैंने ये वैल्यू क्या लिखी है, एक बहुत बड़ी वैल्यू लिख दी है, यानी कि 27 और उसके आगे कितने 15 जीरो मैंने लगा दिए हैं। इसका मतलब अब ये वैल्यू एक कॉमन आदमी अगर पढ़ने जाए तो उसको पढ़ने में भी क्या होगी, बहुत मुश्किल होगी ये वैल्यू। और अगर वो इसको कैलकुलेट करने जाए तो कैलकुलेट करने में भी क्या होगा, इस वैल्यू को बहुत टाइम उसको लगेगा। तो अब ऐसी वैल्यू जो इतनी बड़ी है, जो पढ़ने में आसानी से नहीं पढ़ी जा सकती, उसको हम छोटा करके लिख देते हैं, तो वही हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब साइंटिफिक नोटेशन जरूरी क्यों होती है हमारे लिए? क्यों? क्योंकि अब इसमें कितने जीरो हैं? 15 जीरो हैं। बजाहिर तो हमें पता है, लेकिन अगर मैं किसी को कहूं कि भाई ये 27 के बाद इस पूरे नंबर में, इस पूरी क्या कहते हैं डिजिट्स में कितने जीरो हैं, वो मुझे आप बताओ, तो हो सकता है, वैसे तो 15 डिजिट्स हैं, लेकिन जब कोई काउंट करे इन डिजिट्स को, हो सकता है उससे क्या हो जाए, कुछ ना कुछ गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए। हो सकता है वो एक जीरो कम काउंट कर ले, या हो सकता है एक जीरो ज्यादा काउंट कर ले बाय मिस्टेक, तो ये भी गलती की गुंजाइश हो सकती है। दूसरी चीज, एक और गलती क्या हो सकती है, हो सकता है वो जीरो सही बिल्कुल काउंट कर ले, लेकिन अगर मैं उसको बोलूं कि चलो ये जीरोस तुमने काउंट कर लिया, अब इसको अपनी कॉपी में लिख लो, तो हो सकता है वो कॉपी में लिखने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दे, एक जीरो कम लिख ले या फिर गलती से एक जीरो ज्यादा लिख ले, तो उससे भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी वैल्यू है, तो इसको नॉर्मली पढ़ना क्या है, आसान है नहीं। तो साइंटिफिक नोटेशन इसी काम को हमारे लिए आसान बना देते हैं। ये इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर देंगे, छोटा करके दिखा देंगे। किस तरीके से छोटा करके दिखाएंगे साइंटिफिक नोटेशंस? अब इस वैल्यू में यहां पे कहीं भी पॉइंट नहीं है। अब जिस वैल्यू में कहीं भी पॉइंट नहीं होता, इसका मतलब पॉइंट कहां होता है, उस वैल्यू के बिल्कुल आखिर में होता है। तो अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, हम जंप करवाएंगे। और जंप कहां करवाएंगे? साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा पॉइंट को उस पॉइंट से जंप कराया जाता है, जैसे ये पॉइंट आखिर में है। अब पॉइंट को हमेशा जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पास लेके जाते हैं जंप करवा के। पॉइंट को हमेशा कहां लेके जाते हैं, जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पास लेके जाते हैं जंप करवा के। अब पॉइंट कहाँ है, सबसे आखिर में। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहां से जंप करवाएंगे, एक जंप, यहां से इधर जंप करेगा दो जंप, ये तीन जंप, चार जंप, पांच जंप, छह जंप, सात जंप, आठ जंप, नौ जंप, 10 11 12 जंप, 13 14 15, और ये 16वीं जंप। यानी कि 16 जंप करी तो पॉइंट किधर आ गया हमारे पास, 2 और 7 के बीच में आ गया। तो मैं इसको लिख के कैसे शो कर दूंगा, 2.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, और कितने 16 पॉइंट मैंने इसको जम करवाया है, 16 डिजिट से पॉइंट को मैंने जम करवाया है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी ऊपर, 16 हो जाएगी हमारे पास। ये क्या हो गया, अब मेरे पास एक छोटा नंबर बन के आ गया, जो कि इतनी बड़ी वैल्यू को हमने क्या करा, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू छोटा करके लिख लिया। अब ये वैल्यू पढ़ने में क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कैसे? अब इस वैल्यू को मैं कैसे पढ़ सकता हूं, एक सेकंड के अंदर पढ़ सकता हूं। कैसे? 2.7 एक्सपोनेंट 16 हो गई ये वैल्यू। अभी जो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट। तो इस पूरी वैल्यू को हम कैसे पढ़ेंगे, 2.7 एक्सपोनेंट 16। अब देखें इतनी बड़ी वैल्यू हमारे पास कैसे हमने एक सेकंड में पढ़ ली, जबकि अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू को पढ़ने बैठते तो हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है इसके लिए। अब वही हमने काम क्या कर लिया, अपने लिए आसान कर लिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये तो बहुत बड़ी वैल्यू के लिए काम हो गया हमारे पास, पहली एग्जाम्पल हमने देख ली। अब अगर कोई बहुत छोटी वैल्यू लिखी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12 और 1, 2, 3 ये लिखा हुआ है। अब ये हमारे पास क्या है, बजाय ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, जो कि हमें देख के पता चल रहा है, जो 0.0000000 और समथिंग 1, 2, 3 ऐसे लिखी हुई है हमारे पास, बहुत छोटी वैल्यू। अब इसमें भी वही प्रॉब्लम है, अगर मैं किसी को बोलूं भाई ये कितना हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है इसको रीड करो, तो वो हो सकता है रीड करने में भी क्या करे, उसको टाइम भी लगे और हो सकता है गलत ही रीड करे। 80% इसी चीज की पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर वो सही से रीड कर ले कोई इस वैल्यू को, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, गलती की गुंजाइश क्या है दूसरी, कि हो सकता है वो जीरो या तो एक आधा कम काउंट कर ले या एक आधा ज्यादा काउंट कर ले। चलो भाई उसने जीरो भी बिल्कुल सही काउंट कर लिए। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि जब वो यही डिजिट यही पूरी वैल्यू अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करे कोई भी शख्स, तो वो क्या कर सकता है, कॉपी में भी हो सकता है लिखने में ये गलती कर दे कि एक जीरो ज्यादा लिख ले या फिर एक जीरो कम कर ले। तो गलती की गुंजाइश 3-4 जगह इस वैल्यू को पढ़ने में है, जैसे ऊपर वाली वैल्यू को पढ़ने में थी। अब क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है और इसमें अगर हम इसी फॉर्म में इस वैल्यू को लिखेंगे तो 3-4 जगह हम गलती इस वैल्यू में कर सकते हैं। तो इसीलिए इस छोटी वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशंस की मदद से बड़ा करके दिखाएंगे। तो जैसे हमने बड़ी वैल्यू को छोटा करके दिखाया साइंटिफिक नोटेशन की मदद से, इसी तरीके से अब हम छोटी वैल्यू को बड़ा करके दिखाएंगे साइंटिफिक नोटेशन की मदद से। किस तरीके से बड़ा करेंगे, वही तरीका जो ऊपर हमारे पास किया था, बस ऊपर फर्क क्या था, ऊपर हमारे पास पॉइंट कहीं भी मौजूद नहीं था। पॉइंट जब कहीं भी मौजूद नहीं होता इसका मतलब पॉइंट हमेशा आखिर में मौजूद होता है। नीचे बस फर्क इतना सा हो गया कि नीचे हमारे पास पॉइंट मौजूद है इधर, और पॉइंट को शिफ्ट कहां करवाएंगे, वही रूल जो ऊपर बताया। जो पॉइंट से सबसे करीब जो पहला नॉन जीरो डिजिट हो उसके पास पॉइंट को क्या करवाते हैं, जम करके लेके जाते हैं। तो यहां से भी क्या है, पॉइंट को जम करके लेके जाएंगे, जो पहला नॉन जीरो डिजिट है जो कि 1 है हमारे पास, तो पॉइंट को जम करवाते हैं। अब पॉइंट जम कैसे करेगा, पहले ऊपर क्या था, राइट टू लेफ्ट उसने जम करा था पॉइंट ने, अब लेफ्ट टू राइट जम करेगा। तो कैसे करेगा, एक पॉइंट जम करा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये एक 13, यानी कि कितने पॉइंट्स जम करवाया हमने, पॉइंट को 13 पॉइंट्स जम करवाया। और जब 13 डिजिट से हमने जम करवाया तो पॉइंट अब किधर आ गया, 1 और 2 के बीच में आ गया। अब इस ही वैल्यू को मैं कैसे लिख के दिखा सकता हूं, छोटा करके, 1.23 एक्सपोनेंट, क्योंकि 13 पॉइंट जम करवाया, -13, ऐसे लिख के इसको मैं दिखा सकता हूं बिल्कुल। अब ये वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू कैसे हमने बड़ी करके दिखा दी कुछ सेकंड्स के अंदर। अब इस बड़ी वैल्यू को मैं आराम से पढ़ सकता हूं, किस तरीके से पढ़ सकता हूं आराम से। अभी ये छोटी वाली जो बहुत वैल्यू थी उसको मेरे लिए पढ़ना हो गया था मुश्किल, अब उसी को मैंने आसान करके क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अब मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूं, 1.23 और ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 है इसको हमने ऊपर भी पढ़ा, क्या पढ़ते हैं हम, एक्सपोनेंट पढ़ते हैं इस चीज को हम। तो हमारे पास टर्म क्या बन गई, 1.23 एक्सपोनेंट -13 टर्म बन गई। यानी कि इतनी छोटी वैल्यू को जो हमारे लिए पहले इस टर्म में पढ़ना मुश्किल हो रहा था उसी को हमने आसानी के साथ नीचे पढ़ लिया। क्या बन गई, 1.23 एक्सपोनेंट -13। अब एक सवाल, अभी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हमारा, अब एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप सो रहे हैं। अब वो सवाल दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई ऊपर हमने जो पावर लिखी 10 के ऊपर वो पॉजिटिव में थी, नीचे जो पावर लिखी 10 के ऊपर वो नेगेटिव में लिखी, तो ये क्या मंजन है कि हमने ऊपर पावर पॉजिटिव में लिखी और नीचे पावर नेगेटिव में लिखी। तो ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीज समझनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब भी पॉइंट हमारे पास राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करके जाएगा, जब भी पॉइंट हमारे पास किधर राइट से लेफ्ट की तरफ जंप करके जाएगा, तो हमारे पास जो भी 10 के ऊपर पावर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी हमारे पास। क्या कहा, जब भी पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जंप करके जाएगा तो हमेशा पावर किसके आएगी, 10 के ऊपर पॉजिटिव में आएगी। और जब भी पॉइंट हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ जंप करके जाए, यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जंप करके जाए, तो हमेशा पावर हमारे पास 10 के ऊपर नेगेटिव में आएगी। यानी कि क्या कहा मैंने, जब भी पॉइंट हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जंप करके जाए तो पावर 10 के ऊपर हमेशा नेगेटिव में आएगी। यही चीज ऊपर भी हो रही थी, ऐसा ही है। ये पॉइंट किधर था,
अब इस पूरी वैल्यू में कहीं पॉइंट नहीं था, अब पॉइंट कहीं भी नहीं है, इसका मतलब पॉइंट आखिर में है, तो पॉइंट राइट साइड पे मौजूद है और पहला नॉन जीरो डिजिट किधर है, लेफ्ट साइड पे मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को जंप करवाएंगे किसकी तरफ, पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ। अब क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो पॉइंट कहां से कहां जंप करेगा, राइट टू लेफ्ट जंप करेगा। क्योंकि राइट टू लेफ्ट इसने जंप करा किसके, नॉन जीरो डिजिट की तरफ, और कितने डिजिट्स दूर था नॉन जीरो डिजिट, 16 डिजिट दूर था, तो हमने 2.7 लिखा, और क्योंकि पॉइंट हम इधर ले आए थे जंप करवा के, और एक्सपोनेंट 16 लिखा। 16 क्यों लिखा, क्योंकि हमने 16 पॉइंट जंप करवाया था इस पॉइंट को। और 16 पॉजिटिव का क्यों लिखा, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट जंप करवाया था इस पॉइंट को। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल में, जो कि बहुत बड़ा नंबर, बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ था, इसको हमने बड़ा कर दिया। बड़ा करके कैसे बना, 1.23 एक्सपोनेंट -13, ऐसा ही है। अब इसमें -13 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट लेफ्ट टू राइट जंप करके गया है, और तरीका वही, जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट तक पॉइंट जहां भी हो, वहां से पहला जो नॉन जीरो डिजिट होगा वहां तक पॉइंट क्या करेगा, हमेशा जंप करके जाने की कोशिश करेगा, और आपको हर हाल में साइंटिफिक नोटेशन में वहां लेके जाना होता है। तो हम लेके जाएंगे, कितना जंप करवाया हमने, पॉइंट इधर था और पहला नॉन जीरो डिजिट इधर था, यानी कि पॉइंट लेफ्ट साइड पे है और नॉन जीरो डिजिट राइट साइड पे, तो पॉइंट कहां से कहां जंप करेगा, लेफ्ट टू राइट जंप करेगा। तो हमने जंप करवाया पहले नॉन जीरो डिजिट की तरफ, तो कितना पॉइंट जंप करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। अब क्योंकि 13 पॉइंट जंप करा है इस पॉइंट ने कितने पॉइंट जंप करा है, 13 पॉइंट, और पॉइंट किधर आ गया, इधर से उछल के जंप करके इधर आ गया, तो हमने 1.23 एज इट इज लिखा, और एक्सपोनेंट लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। ऊपर पावर में 13 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट्स को 13 डिजिट्स जंप करवाया था, तो इसलिए ऊपर 13 आया। ऊपर इधर 16 क्यों आया था, क्योंकि हमने पॉइंट्स को 16 डिजिट्स के ऊपर से जंप करवाया था। तो नंबर ऊपर वो आएगा जितना आप पॉइंट्स को जितने डिजिट्स के ऊपर से जंप करवाओगे। और ऊपर पावर नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि यहां पे हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट शिफ्ट करवाया था। तो ऐसा ही है, कितने पॉइंट्स जंप होंगे वो कैसे पता चलेगा, जो भी बेस 10 के ऊपर पावर लिखी हुई होगी, एक्सपोनेंट के ऊपर पावर लिखी हुई होगी, जो भी पावर होगी यानी कि उतने पॉइंट्स जंप करके पॉइंट आगे गया है, उतने डिजिट्स को जंप करके पॉइंट आगे गया है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी कि किस डायरेक्शन में पॉइंट जंप करके गया है, राइट टू लेफ्ट आया है या लेफ्ट टू राइट गया है, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको साइन के साथ। अब ऊपर 16 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पॉइंट कहां से कहां गया है, राइट टू लेफ्ट आया है हमारे पास, और यही ऊपर भी हुआ है, राइट टू लेफ्ट पॉइंट जंप करके आया है। और नीचे क्योंकि पावर के पास 13 के साथ नेगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट लेफ्ट टू राइट जंप करके गया है, और यही हमारे पास हुआ है, लेफ्ट टू राइट जंप करके गया है। तो ये हमारे पास बेसिक साइंटिफिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि हमारे पास ये बात कहता है कि कितनी भी बड़ी वैल्यू हो उसको हम छोटा करके लिख सकते हैं आराम से, और वो पढ़ने के काबिल हो जाएगी आराम से। और कितनी भी छोटी वैल्यू हो उसको हम बड़ा करके लिख सकते हैं, और वो भी पढ़ने के काबिल आराम से हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ आ गई होंगी। अब इसकी एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि साइंटिफिक नोटेशंस की ही हमारे पास फॉर्म है, हमारे पास क्वेश्चंस हैं सारे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ।